नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदेल, अतुल्य भारत एकता न्यूज़ फरीदाबाद से। और आज हम आए हैं WTC भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफिस और इस कंपनी की धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। आइए आपको दिखाते हैं। ओके, इसके बाद DTP फरीदाबाद को हम मल्टीपल मेल्स कर चुके हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद को हम अपने ज्ञापन सौंप चुके हैं, जिस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा हम बीजेपी के यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर विपुल गोयल जी के पास 3 बार मीटिंग में जा चुके हैं। उनसे केवल हमें आश्वासन मिल रहा है, आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सुरेंद्र जी, पिछली बार प्रोटेस्ट जसोला में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आपने बताया था कि विपुल गोयल जी के पास जा चुके हैं और उन्हें इलेक्शन से पहले आपने वादा किया था कि जब अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ, पावर उड़ा देता हूँ, फिर आपका काम हम करेंगे। अभी कहाँ तक कहानी पहुँची? अभी जहाँ पे हम आज खड़े हैं, इलेक्शन से पहले विपुल गोयल जी के भतीजे हमारे से मिलने आए थे। उन्होंने अमन गोयल जी हमारे से मिलने आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आज तो हम सरकार में नहीं है, लेकिन सरकार में जब आएंगे आपका काम हम जल्दी से जल्दी करवा के छोड़ेंगे। उसके बाद हम उनके ऑफिस में गए, जो कि सागर सिनेमा में है। उस ऑफिस में जाने के बाद उनसे हमारे साथ मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद हम उनके घर पे गए हैं, तो उस दिन उन्होंने मीटिंग से इनकार कर दिया कि बोले आज मेरे पास डिप्टी कमिश्नर जी आए हुए हैं और आप हमें 5 तारीख को मिलना, क्योंकि 6 तारीख को मैं चंडीगढ़ जाके आपको CM साहब के पास में ये आपकी एप्लीकेशन लेके जाऊंगा। तो हम उनके पास सागर सिनेमा गए और सागर सिनेमा के बाद अब हमें नहीं पता कि वो चंडीगढ़ हमारी एप्लीकेशन लेके गए हैं या नहीं। हम ये पूछने के लिए आज उनसे मिलने फिर से जा रहे हैं। तो अभी तक तो ये चौथा प्रोटेस्ट है आपको? ये चौथा प्रोटेस्ट है और 5 तारीख को हमें विपुल गोयल जी ने बुलाया था। हमने उनकी टीम से कांटेक्ट किया, वो बोले कि आज अवेलेबल है इसी महीने की 5 तारीख को, जो अभी रिसेंटली गई है। तो उस दिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे गए कि विपुल गोयल जी इस पे क्या प्रोसेस हो रहा है, क्यों हमारी बात नहीं सुनने को कोई राजी है। और यहाँ पे इतने सारे लोग रोड पे 4 महीने से घूम रहे हैं। आप सरकार में हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास 2 किलोमीटर दूर उनका आवास स्थान है। इतने सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं। DTP कमिश्नर ऑफ पुलिस हर जगह से हमारी एप्लीकेशन जा चुकी है थाने में। इवन अभी तो ये हो गया कि थानों में हमारी कंप्लेन लेनी बंद कर दी है। वो भी ये बोलते हैं कि पूरा शहर जानता है, पूरा फरीदाबाद, कि सेक्टर 111 से लेके 114 तक ये 4 सेक्टर की जमीन है। ये WTC ने हड़प ली है लोगों की और दोबारा भूटानी इंफ्रा इसी जमीन को दोबारा से सेल कर रहा है। आज हम 9 बजे मिलने के लिए आए यहाँ पे इस ऑफिस में। यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव बेसमेंट में बैठे हुए हैं, जिसमें से 2 मैडम 6-7 का स्टाफ है। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, पुलिस यहाँ पे पहुंच जाती है कि भाई आप तो जबरदस्ती आए हो, यहाँ पे तो कोई ना कोई बात कर रहा है ना कोई कुछ कर रहा है। तो वो क्या बोलते हैं, किसी एक पर्सन को भेजते हैं, वो बोलते हैं मैं तो इस बिल्डिंग का मालिक हूँ, आप वापस चले जाइए, यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा। तो वो लोग नीचे ही अभी भी ऑफिस में हैं, अभी भी भूटानी की जमीन दोबारा बेच रहे हैं। WTC का ऑफिस नहीं है। WTC और भूटानी JV है, उनके लोगों का कुछ भी नहीं पता लगता। इसमें अनुपम प्रॉपर्टी और बेटर होम प्रॉपर्टी 2 लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। यदि आप फरीदाबाद में अनुपम प्रॉपर्टी के ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे आपको देखोगे वो लोगों को अलग अलग तरीके से बहका के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट हमारे को सबमिट करो, हम आपका कुछ ना कुछ तो करेंगे। डॉक्यूमेंट जब हम सबमिट कर देंगे, मेरे पास 2 ही चीजें हैं आज के दिन। एक तो हर विक्टिम के पास एक एग्रीमेंट है, दूसरा एक चेक है। वो चेक और एग्रीमेंट ही दे देंगे, हम तो कहीं के नहीं बचेंगे। कोई लीगल में भी हमारी सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट में जाएंगे या किसी भी अधिकारी के से मिलने जाएंगे, कोई भी हमें कोई वैल्यू नहीं देगा। आपको मैं दिखाना चाहूंगा मीडिया को, आप एक बार कैमरे पर आइए। ये हमने कहाँ एप्लीकेशन, पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद, ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हुई है, जिसमें ये सबने साइन करके अपने डॉक्यूमेंट सभी सबमिट किए हुए हैं। ये नंबर ऑफ विक्टिम की लिस्ट है विद मोबाइल नंबर, कितना अमाउंट उन्होंने दिया है, अलग अलग अमाउंट इनका लगा हुआ है। किसी का 18 लाख रुपए, 36 लाख रुपए, 32 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 17 लाख रुपए, 19 लाख रुपए, जो जितना इनको फंसता चला गया उसके पैसे ले लिए। आज मैं सुबह 9 बजे आके इनसे बात किया कि हमारे पैसे कब दोगे, चेक बाउंस हो गया, इतने सारे केसेस आपके कोर्ट में चले गए हैं चेक बाउंस के, हमारा पैसा कब मिलेगा। वो बोल रहे हैं कंपनी के पास पैसा देने को नहीं है। आप बात करो, WTC वाले बोलते हैं आप भूटानी से बात करो, हमारा तो भूटानी के साथ JV हो गया, वो करेंगे। जब भूटानी से मिलने जाते हैं, उन्होंने हमें नोएडा ऑफिस में बुलाया। भूटानी में मिस्टर रोहित खन्ना उनके सेल्स पर्सन है। वो हमें बोलते हैं मैं कौन होता हूँ, मेरे से कौन सा आपने चेक लिया है, जिसने आपको चेक दिया है, जिससे एग्रीमेंट किया, वो कंपनी है WTC। आप WTC जाओ। हम एक दिन नोएडा भागते हैं सर, एक दिन फरीदाबाद भागते हैं, फिर ये बोलते हैं आप हमारा तो ऑफिस सरिता विहार है, फिर हम तीसरे दिन सरिता विहार भागते हैं। आज हमारा 4th प्रोटेस्ट है, हर जगह चक्कर लगा लगा के हम थक चुके हैं। ये लोग हमें
टोटली गुमराह कर रहे हैं। ये सरेआम प्लांट किया हुआ धोखाधड़ी है, जिसमें 2500 बुकिंग आईडी हुई थी। 2500 इन्होंने प्लॉट बुक किए थे लोगों के, उनके चेक बाउंस सबके हो रहे हैं। किसी को जानबूझ के जो इनके पास दोबारा आता है, उनको चेक गुम हो गया या और कोई हो गया, किसी से कुछ मिस्टेक होगी, तो उनको बोलते हैं 1 साल बाद का चेक ले लो, ताकि 1 साल बाद तक आप पूछने ही ना हो हमारे से। क्योंकि ये जो शोर मच रहा है, फरीदाबाद में जगह जगह वीडियोज आ रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, वो चाहते हैं इसको दबाना। और इसी मकसद से उनको प्रॉपर्टी डीलर को इन्वॉल्व दोबारा से किया जा रहा है। इन लोगों को बहकाओ, फोन करो, हमारे पास कंटिन्यू फोन आते हैं, वो हमें अलग अलग टाइप से गुमराह करते हैं, अलग अलग स्कीम्स कुछ ना कुछ बताते हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट लेने के लिए। लेकिन हम बिल्कुल यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया है कि कोई भी हम उनको ना अपना चेक ना कोई अपना एग्रीमेंट उनको वापस करेंगे। और जो हमारे एग्रीमेंट की शर्त के अनुसार हमें अश्योर्ड रिटर्न का चेक मिला हुआ है, वो वैल्यू हमें या तो WTC या भूटानी जो भी लाइबल बनता है, क्योंकि लाइबिलिटीज ये दोनों कंपनी कोई भी हमें नहीं बता रही है। ये तो हो गई फरीदाबाद वाली बात कि फरीदाबाद का ये करीब 500-600 करोड़ का घोटाला है। आप समझ सकते हैं, अमाउंट से कैलकुलेट कर लीजिए। 500-600 करोड़ 500-600 करोड़ 32 लाख 34 लाख, ये 2500 आईडी है। 2500 आईडी हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये कंपनी कभी भी अपनी लिस्ट सार्वजनिक नहीं करती। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, ये बुकिंग आईडी है, प्रायोरिटी बुकिंग आईडी 1100, 1300, 500, 2034। इससे हमें पता लगता है हमारे पास कुछ आईडी 1500, 900, 1300, 1781, तो टोटल करीब 2400-2500 आईडी तक हमारे से लोग जुड़े हैं। वो केवल इसलिए कि आप लोगों ने हमें हमारी बात को सुना, प्रशासन तक पहुंचाने में हमारी मदद की। तो बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देखे, सोशल मीडिया से देख के हमारे पास पार्क में आते हैं, हमारे साथ फोन करते हैं कि हमें आपसे जुड़ो, नहीं तो हम अकेले अकेले इन लोगों को धक्के खा रहे हैं, और ये लोग हमें भगा देते हैं। यहाँ पे बाउंसर बैठे रहते हैं इनके रिसेप्शन पे, आप आके देखोगे WTC ऑफिस पे, वो बोलते हैं जब भी जाएंगे आप भागो, यहाँ पे बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते, अकेले की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। अभी तक 4 प्रोटेस्ट हो चुके हैं, क्या रिजल्ट रहा इन प्रोटेस्ट का और आगे की रणनीति क्या रहेगी? सर, आगे की रणनीति में हम एप्लीकेशन, जो रिटर्न एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट करके हम यहाँ से PMO CMO ऑफिस को भेज चुके हैं, DTP को, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ऑफिसर को भेज चुके हैं। प्रशासन से हम मदद मांग रहे हैं। पैरेलल में हमने लीगल केस अपने डाल दिए हैं, कुछ लोगों ने, कुछ लोगों के बाकी हैं जिनको हम जागरूक कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप अपने चेक बाउंसिंग के केस जरूर इनके ऊपर डालिए। और पैरेलल में हम प्रशासन से मदद कर रहे हैं थ्रू EOW और DTP की इस प्रॉपर्टी पे जो 111 से 114 सेक्टर में जो ये जमीन खरीदी गई है, जिसकी दोबारा बिकवाली हो रही है, और पहले जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा डाला है उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, फर्जी एग्रीमेंट बना के, फर्जी चेक देके। RBI की भी यहाँ पे बेइज्जती की जा रही है कि इतने सारे चेक बाउंस हो गए 2500, और मीडिया में इतना हाईलाइट है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसा है, इन्होंने लास्ट में इसी ऑफिस में मिस्टर रोहित खन्ना भूटानी से आए थे, क्योंकि दोनों अभी मिली हुई, दोनों एक ही कंपनी है, दोनों का ज्वाइंट वेंचर हो गया है। उन्होंने बोला था 2 महीने पहले कि जिन लोगों का चेक बाउंस हो गया है, वो तो ठीक है, आपका हम देखेंगे, जल्दी कोई सोल्यूशन देंगे, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं दिया। जिन लोगों के चेक एक्सपायर हो गए, ना तो उन्होंने कोई केस किया, ना ही कुछ उनके पास अभी प्रूफ बचा, ना वो कोर्ट में खड़े हो सकते, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो गए। उन्होंने बोला था हम विदिन 7 डेज आपको नए चेक दे देंगे, आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, लेकिन वो सब फेक था, वो सब धोखाधड़ी था, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनका आज तक कोई केस नहीं है, वो कुछ केस कर भी नहीं सकते, उनके एग्रीमेंट भी नलीफाई हो चुके हैं, केस भी नलीफाई हो चुके हैं, वो केवल फंसे गए हैं। अभी केवल हम प्रशासन के पास अलग अलग जगह पे अपील कर रहे हैं कि ये पूरा प्लान स्कैम है। ये स्कैम केवल फरीदाबाद का नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट जानने वाली बात यह है, फरीदाबाद में केवल ये 500 से 600 करोड़ का मुद्दा है, जो कि 2500 लोगों का है। नोएडा में जाओगे, यदि नोएडा में आप जाओगे तो वहाँ पे ये मुद्दा 15,000 लोगों का है, जिसमें 13 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे, किसी की 10% कंस्ट्रक्शन करके लोगों से पैसा ले लिया 60%, अभी पोजीशन मिल ही नहीं रहा है। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, सब लोग फंसे हुए। मैक्सिमम 2,500 बंदों की बात हो रही है जी, लेकिन चारों प्रोटेस्ट में अगर हम देखें तो उतने बंदे नहीं इकट्ठे हो पा रहे। आप कह रहे फरीदाबाद से क्या वो लोग आपको संपर्क नहीं कर पा रहे? इसमें बहुत सारे लोग हमसे अभी तक भी संपर्क में नहीं आए हैं। हम पिछले महीने कुछ लोग, कम लोग थे, हमारी क्वांटिटी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, कुछ लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरा रीजन है कि ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर, यदि नोएडा में बात करें, जो मैं बोल रहा हूँ 15,000 लोग हैं, मोस्टली NRI है,
वो आ नहीं सकते हर बार प्रोटेस्ट के। हर दिन अपने रोड पे कौन खड़ा रहे अपना सारा काम छोड़ के। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं अपना काम छोड़ के वहाँ पे मेरी सैलरी भी नहीं होगी। ये एक तो इन्होंने पैसे मार लिए, दूसरी मेरी सैलरी चले जाएगी, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। हर टाइम हर लोग नहीं आ सकते हैं। कुछ लोग हरियाणा से बाहर हैं, फरीदाबाद से बाहर हैं, दूर के इन्वेस्टर हैं, वो लोग भी नहीं आ पाते और रेगुलर नहीं आ पाते। आज मैं आ सकता हूँ, कल दूसरा आता है, अगले प्रोटेस्ट में कोई दूसरा आता है। ऐसे हम सर्कुलेशन में आते हैं और हम जल्दी ये सोच रहे हैं कि हम इनके ऑफिस के आगे यहाँ पे धरना दें। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं विपुल गोयल जी, हम उनसे मुलाकात करके जरूर कोई ना कोई इसका समाधान करवाना चाहेंगे। वो देखते हैं हमारे क्या इसका समाधान नहीं दे सकते, तो क्या आप सीएम से बैठ के बात करेंगे? हम बिल्कुल सीएम से बात करने जाएंगे। इसमें रेरा के जो चेयरपर्सन है, जो हमारी नोएडा की टीम है, वो भी जल्दी अभी यहाँ पे पहुंचने वाली है। कुछ लोग रास्ते में हैं, जो कि नोएडा में ये और 5,000 करोड़ का घोटाला है, जहाँ पे 15,000 लोग फंसे हुए हैं। इसमें 13 से ज्यादा प्रोजेक्ट आधे अधूरे में लटके हुए हैं। उन्होंने ऑलरेडी एनसीएलटी को प्रोसेस कर रखा है, उनके एडवोकेट हायर कर रखे हैं। आप कहीं भी गूगल करके सर्च करोगे WTC एसोसिएशन, वॉरिड टर्बल्ड कस्टमर, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं, उन्होंने इनकी सच्चाई जैसा नाम रखा है कि इनकी वजह से इतने परेशान हो गए हैं, अपने पेजेस बनाए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोग नोएडा वाले उस पर कनेक्ट कीजिए और इसको 5,000 करोड़ का जो 5,000 करोड़ का घोटाला नोएडा में है, 500-600 करोड़ का ये है, 5,500 करोड़ का घोटाला। आप सोचिए बीजेपी सरकार क्यों इनको सपोर्ट करी है। सबसे मुद्दा मैं इसको बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूंगा। हालांकि हम ये जाके क्लैरिटी लेंगे, आज तक सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे हैं। विपुल गोयल जी बीजेपी मिनिस्टर हैं, वो हमारे से मिलने आए, लेकिन यहाँ पे प्रचार कैसे किया जा रहा है, यदि आप ऑफिस ये खोल के हमें दिखा दें। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ जी की उनकी फोटो दिखा के ये प्रॉपर्टी दोबारा सेल कर रहे हैं। ये MOU साइन है, आप कहीं भी गूगल करोगे, अखबार में देखोगे, आप ये देखिए, ये MOU साइन किया है बीजेपी सरकार ने। और ये यहाँ पे नहीं, ये गुजरात में एक नया